अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आप सच में एक काबिल इंसान की तरह, एक काबिल एक सक्सेसफुल इंसान की तरह जाने जाएँ, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले ये कहना और सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा आइडियल फलाँ बंदा है। भले से वो आपके पेरेंट्स हों, रिश्तेदार हों या कोई और बड़ी सेलिब्रिटी हो, कि ये मेरा जो है वो आइडियल है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी और को फ़ॉलो करते हैं, किसी और के मापदंडों पर अपने आप को निखारने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपका अपना खुद का वजूद कहाँ रहा? आप तो उसी की ही पर्सनैलिटी में, उसी की सोच में ढल के रह गए। आपकी अपनी खुद की सोच कहाँ है? आपकी अपनी खुद की अप्रोच कहाँ है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरों के सामने? अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आप में ऐसी कोई काबिलियत है जिससे आप चाहते हैं कि वो लोगों के सामने आए, आपकी पहचान बने, तो प्लीज़ सबसे पहले दूसरों को फ़ॉलो करना बंद कर दीजिए। अगर कुछ सीखना है तो अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखिए, अपनी नाकामयाबियों से सीखिए, अपने मुश्किल वक़्तों से सीखिए, अपने आस-पास के लोगों को जो जिस तकलीफ़ में या जिस परेशानी में या किसी खुशी में हैं, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको एक्चुअली ज़िंदगी में चाहिए क्या? आप चाहते क्या हैं अपने आप से? आप खुद अपना वजूद बनाइए। आप खुद अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने लाइए ताकि लोग पहचान सकें कि हाँ, ये आपकी अपनी खुद की शख्सियत है जिसके बलबूते आज आप सामने हैं। बजाय इसके कि आप किसी को आइडियल मानकर आगे चलें, उससे बेहतर है कि आप अपनी आइडियोलॉजी खुद क्रिएट करिए, खुद बनाएँ और उसे खुद फ़ॉलो करें, ताकि आपको अपने आप को डिस्क्राइब करने में, अपने आप को बताने में आसानी हो दूसरे लोगों को। ये भूल जाइए कि मैं अगर किसी को फ़ॉलो करूँगा या उसकी आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करूँगा तो ही मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, या तो ही मेरी जो एक लक्ष्य है लाइफ़ का वो मुझे गेन हो सकता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का वजूद हो तो उस पे वर्क करिए। देखिए, जिस बंदे को आप फ़ॉलो कर रहे हैं उसने भी ज़िंदगी में अपनी एक आइडियोलॉजी क्रिएट की होगी जिसे आपने पसंद करा और आज आप उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। तो बेहतर है कि उसको फ़ॉलो करने के आप खुद अपनी आइडियोलॉजी बनाएँ, अपनी एक सोच क्रिएट करें, अपना मकसद एक तय करें और उसको पाने के लिए आप कोशिश कीजिए। आप खुद के लिए एक एग्ज़ाम्पल बनकर आएँ कि देखो, मैंने अपने आप को किस तरीके से निखारा और आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। क्योंकि किसी और को फ़ॉलो करना मतलब उसके ही आदर्शों पे चलते हुए उसी के सपने को साकार करना हो। तो फिर आपकी अपनी सोच, आपका अपना सपना कहाँ गया? वो तो कहीं कहते हैं ना कि धूल में धूमिल सा हो गया। तो अगर अपने आप को सितारे की तरह हमेशा चमकता हुआ रखना है, तो ये ज़रूरी है कि आप खुद अपनी पहचान बनाएँ, अपनी सोच क्रिएट करें, बजाय इसके कि आप किसी को फ़ॉलो करें। क्योंकि देखिए, जो नेचुरल एक टैलेंट रहता है, एक सोच रहती है, वो ही आपको दूसरों से अलग करती है। तो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच को, अपने एहसासों को खुद एक्सप्रेस करना सीखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखिए, तभी आप अपने आप को सही जज कर पाएँगे और दूसरे भी आपको फिर उसी नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। तो प्लीज़ स्टॉप फॉलोइंग टू अदर पर्सन, बट यू ऑल्सो हैव टू बी फोकस ऑन योरसेल्फ टू। अपने आप पर फ़ोकस करिए, अपने आप को निखारिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और यूथ के लिए तो बेहद ज़रूरी है कि अगर आप अपना फ्यूचर निखारना चाहते हैं, तो अपने आप को समझते हुए अपना काम का, अपनी सोच का एक एक विशाल दायरा बनाइए, जिसके अंदर आप खुद को बेहतर तरीके से निखार सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का नाम है स्टार गोल्डन क्रिएटर। बी हैप्पी एंड बी हैव अ गुड डे। थैंक यू।